चलिए तो आज हम मॉडल वर्ब की चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चे जो है मॉडल वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं। देखिए मॉडल वर्ब है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम जन्म कर्म भी बता देते हैं। रहा सवाल मॉडल का जन्म कर्म हुआ कहाँ से। देखिए मॉडल की हिंदी तो है यहाँ दिया है, विधि सूचक क्रिया होती है लेकिन थोड़ा इसका जन्म कर्म बता देते हैं। वर्ब को चर्चा से लोग जानते हैं कि वर्ब है क्या। वर्ब का मतलब क्रिया होता है, और वर्ब के अगर पिताजी का नाम हम जानना चाहें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच माने शब्द के भेद। वैसे अंग्रेजी में 8 शब्द होते हैं, सब लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ते भी हैं। तो भैया वही जो नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब जो होता है 8 वही शब्द हैं, और उन्हीं शब्दों में एक नाम आता है वर्ब का। और वर्ब के 2 बेटे हैं। बाबा हो गए पार्ट ऑफ स्पीच, बेटा हो गया वर्ब। और वर्ब के 2 लड़के। वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच में 8 हैं, तो 8 में जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा है वर्ब। तो वर्ब के 2 लड़के, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी की चर्चा आज नहीं करेंगे, आज मॉडल करेंगे। मॉडल में होता है विधि सूचक। तो भैया विधि सूचक है क्या, थोड़ा आज चर्चा हो जाएगी। टुडे आई विल डिस्कस ऑन मॉडल वर्ब। चलिए मॉडल वर्ब में देखिए चीज होता है, कौन कौन सी क्रिया है देख लीजिए। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड। ऑट टू माने चाहिए होता है, नीड माने आवश्यकता होना, डेयर माने साहस करना। और इन मॉडल वर्ब में जो मॉडल वर्ब है इसमें पहला चर्चा होगी आज कैन की। ये कैन की चर्चा होगी आज, उसके बाद बारी बारी से हर वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज मित्रों कैन की चर्चा होगी। कैन क्या है भैया, तो शारीरिक मानसिक क्षमता दिखाने के लिए किया जाता है। शारीरिक मानसिक क्षमता दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस वर्क, यह क्षमता दिखा रहा है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, इसको बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा सा मंत्र याद कर लीजिए मित्रों। मंत्र इसका ये है, यस भी प्लस ओसी होता है, मतलब कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, प्लस कर्म लिखते हैं, और फिर कॉम्प्लीमेंट माने पूरक लिख देते हैं, या कह दीजिए अन्य वर्ड लिख देते हैं, अन्य शब्द। ये तो हो गया। ये सूत्र, यही सूत्र यहाँ भी लिखते हैं। कर्ता लिखते हैं, फिर उसके बाद कैन लगाते हैं, फिर एम बी फर्स्ट लगाते हैं। इसमें हमेशा जब भी कैन लगाएंगे एम बी फर्स्ट आएगा। देखिए एम बी फर्स्ट क्रिया का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड जो लिखना है लिखते रहेंगे। चलिए याद हो गया होगा, सब्जेक्ट कैन, उसके बाद एम बी फर्स्ट। इसमें कैन के बाद एम बी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। एम बी फर्स्ट का माने मुख्य क्रिया का प्रथम रूप हो। जैसे मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह किसी समस्या का सामना कर सकता है, ही कैन फेस एनी प्रॉब्लम। फिर आगे कैन का और कहाँ प्रयोग होता है, फ्यूचर टेंस का भाव दिखाने के लिए। मैं इसे कल कर सकता हूँ, या मैं इसे कल करूँगा, आई कैन डू इट टुमारो। अगला तीसरा, कैन का तीसरा यूज कहाँ होता है, ढंग के सेंस में, नो हाउ टू के सेंस में होता है। जैसे वो रेडियो बना सकता है, भाई ढंग का सेंस है, तरीके का सेंस है, सीखने का सेंस है। ही कैन ऑपरेट द रेडियो। देखिए कैन के बाद हमेशा ऑपरेट मेन वर्ब आया है। ऑपरेट माने बनाना, वह, ही माने वह, कैन माने सकता है, ऑपरेट माने बनाना, रेडियो माने रेडियो। वह रेडियो बना सकता है। मैं इन बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, आई माने मैं, कैन माने सकता हूँ, टीच माने पढ़ाना, टीच माने इन, चिल्ड्रन माने बच्चों। मैं इन बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। चौथा यूज कहाँ होता है कैन का, अधिकार होने या न होने के संबंध में। अधिकार होने या न होने के संबंध में अधिकार भी दिखाता है। जैसे यू कैन नॉट इंटर द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते हो। यहाँ थोड़ा सा अधिकार दिखाने की बात हो रही, वहाँ कैन लगा सकते हैं। अगला अनुमति आज्ञा दिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे तुम यहाँ ठहर सकते हो, यू कैन स्टे हेयर,
अगला, क्या मैं आपकी किताब ले सकती हूँ? कैन आई टेक योर बुक? अगला, निवेदन के सेंस में भी प्रयोग किया जाता है, निवेदन के सेंस में याद कर लीजिए। कैन आई कैरी योर बैग? क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ? यहाँ निवेदन का सेंस। अगला 7वां, टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज। फ्रेजल फिर वो चर्चा हो गई, मतलब वाक्यांश प्रयोग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। इसका हुआ आई कैन नॉट हेल्प। यहाँ हेल्प का मतलब अर्थ जो है सहयोग करने का सेंस नहीं है, ये फ्रेजल वर्ड है। बहुत से लोग इसको नहीं जानते हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से मित्र नहीं जानते हैं। ये हेल्प का अर्थ जो है सहयोग के सेंस में सोच रहे होंगे, नहीं, ये सहयोग के सेंस में नहीं है, ये फ्रेजल वर्ड है। आई कैन नॉट हेल्प, ये पूरा इसको रट लीजिए। आई कैन नॉट हेल्प, इसका मतलब मैं नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो किसके बिना? लाफिंग, मतलब हंसे बिना। इसका पूरा अर्थ है आई कैन नॉट हेल्प का हिंदी याद कर लीजिए, आई कैन नॉट हेल्प। एक अर्थ हुआ मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इसका अर्थ हो जाता है मैं इसके बिना नहीं रह सकता। बहुत से लोग कहेंगे कि आई कैन नॉट हेल्प, मैं सहयोग नहीं कर सकता, ऐसे लोग अर्थ निकालेंगे श्रीमान जी लोग। उनको ये पता नहीं है कि फ्रेजल वर्ड है, और फ्रेजल वर्ड जन्मजात होता है, जन्मे से पैदाइशी होती है उसकी। जब से अंग्रेजी का जन्म हुआ है तभी से जो है वो फ्रेजल वर्ड का जन्म हुआ है, ऐसा नहीं कि बीच में टपक गया है। इसका सेंस जो है इसको रटना पड़ता है फ्रेजल वर्ड को, ये नहीं कि यहाँ हेल्प का ऐसे लगा देंगे। तो आई कैन नॉट हेल्प, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। चलिए इसको आप जान गए बढ़िया से। तो आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। फिर आगे, दे कैन नॉट बी हेल्प लाफिंग, वे लोग हंसे बिना नहीं रह सकते। अगला, अगर ऐसे ट्रांसलेशन बनाना हो आपको तो कैन नॉट बी लगा करके हेल्प जरूर लगा दीजिएगा। अगला है टू एक्सप्रेस पर्पज, उद्देश्य दिखाने के लिए भी किया जाता है, उद्देश्य दिखाने के लिए। जैसे आई रीड इंग्लिश ग्रामर टू, आई रीड इंग्लिश ग्रामर मैं अंग्रेजी ग्रामर पढ़ता हूँ। सो दैट, ताकि, सो दैट मैंने ताकि होता है। आई कैन लर्न इंग्लिश करेक्टली, आई कैन लर्न छूट गया है, आई कैन लर्न इंग्लिश करेक्टली, ताकि मैं अंग्रेजी अच्छी तरह से सीख सकूं। मैं इंग्लिश ग्रामर इसीलिए पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ता हूँ ताकि मैं अंग्रेजी को अच्छी तरह से सीख सकूं। यहाँ कैन का प्रयोग हुआ है उद्देश्य दिखाने के लिए। तो ये रहा मित्रों मॉडल वर्ब के अंदर जो है, ये जो तमाम जो मॉडल वर्ब हैं इतना ही है इंग्लिश में, इससे ज़्यादा नहीं है। कैन का प्रयोग आज आप लोगों ने सीखा। तो कैन का प्रयोग जो है याद कर लीजिए, क्षमता दिखाने के लिए किया जाता है, फ्यूचर टेंस का भाव के लिए, अधिकार का भाव दिखाने के लिए, अनुमति दिखाने के लिए, निवेदन दिखाने के लिए। फ्रेजल वर्ड में भी प्रयोग होता है, उद्देश्य दिखाने के लिए होता है। और इसको बनाने का मंत्र है कर्ता, यस लिख करके कर्ता, उसके बाद कैन लिख देंगे, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड लिख देंगे। और इस तरह से ये सूत्र है, इसी पर हम इसको बना देंगे। तो इस तरह से जो है हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे हम जो है सब पर जो है वीडियो बना करके आपको समझाएंगे। तो इस तरह से अगर मेरा ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा इसके लिए, और उसके बाद जो है फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। थैंक यू। तो मित्रों अब चर्चा जो है थोड़ा कोड की हो जाए, क्योंकि इसके पहले जो है चर्चा अभी जो है कैन की हुई है, जो कि ये जो कोड है, ये कोड एक मॉडल वर्ब है, इसको मॉडल वर्ब के अंतर्गत माना जाता है। कोड का जन्म जो है कैन से हुआ है। कैन का मतलब सकना होता है, और ये कैन का पास्ट टेंस कोड है। कैन प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म में है, और उसी का पास्ट जो है कुड होता है।
कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। जैसे यहाँ फार्म है, फर्स्ट वर्ब, सेकेंड फार्म, थर्ड फार्म, इन फार्म, जिसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग। उसी तरह से कैन का कुड होता है, थर्ड ये सब नहीं होता है और इन फार्म नहीं होता है, केवल कैन का कुड होता है। तो कैन का कुड पास्ट फार्म है। चलिए, प्रयोग कहाँ होता है इसका, कुड का। और आप जान गए मित्रों की कैन का मतलब सकना होता है। जहां भी कुड आएगा वो सकना का सेंस देगा। देखिए, पहला है इनडायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग होता है। जैसे ही सेड आई कैन टीच इंग्लिश, उसने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। अगर इसी को इनडायरेक्ट में बनाए तो ही सेड दैट ही कुड टीच इंग्लिश, उसने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर कुड आ गया क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा जो है कैन का कुड होता है। पढ़े भी होंगे आप लोग, ये कैन का हमेशा कुड होता है इनडायरेक्ट में। ये तो डायरेक्ट है तो कैन होगा, लेकिन इसका पास्ट में कुड होता है। आगे इनडायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग होता है कुड का। अगला है भूतकाल में निहित क्षमता दिखाने के लिए। जैसे माय फ्रेंड कुड गेट जॉब, मेरा मित्र नौकरी पा सकता था। मतलब जो है ये भूतकाल में क्षमता दिखाई जा रही है कि भूतकाल में ये चीज काम हो सकता था, लेकिन वो काम हुआ ही नहीं। मेरा मित्र नौकरी पा सकता था लेकिन पाया कहाँ, तो माय फ्रेंड कुड गेट जॉब, ऐसे सेंटेंस है। अगला है निवेदन दिखाने के लिए भी होता है। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कोड आई कम इन। इसी के लिए हम लोग कभी कभी मे आई कम इन भी बोलते हैं, लेकिन मे आई का सेंस कोड भी दे देता है। चाहे कैन आई कम इन ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला शब्द दिखाने के लिए भी होता है। कंडीशन वाले सेंटेंस में जो है कोड का प्रयोग होता है। आगे जैसे एग्जांपल है मित्रों, यदि मैं डॉक्टर होता तो ऑपरेशन निःशुल्क करता, मतलब फ्री में करता। तो इफ आई वर ए डॉक्टर, यहाँ वर जो आया है ये हमेशा जो है कंडीशनल सेंटेंस में बेटे मित्रों जो है कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा वर आता है, तो याद कर लीजिए। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा वर लगता है जब सेंटेंस कंडीशनल होता है। यदि मैं राजा होता, यदि मैं डॉक्टर होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में शर्त वालों में वर लगा देते हैं, जानबूझ करके वर लगाते हैं, चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन। तो इफ आई वर ए डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता तो आई कुड डू ऑपरेशन विदाउट मनी, मैं बिना पैसे के ऑपरेशन करता। देखिए इसमें कुड आया है, लेकिन कुड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगी, याद रखना है। वर्तमान, अगला नेक्स्ट प्रयोग कुड का वर्तमान या भविष्यकाल की क्षमता को दिखाने के लिए। जैसे ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन नो टाइम, वह जो है वह अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान कर सकता है। लिखा है कि ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन नो टाइम, वह अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान कर सकता है। ये थोड़ा सा प्रेजेंट भाव भी दिखा देता है, ऐसा नहीं कि कुड आएगा तो पास्ट टेंस में, ये प्रेजेंट भाव भी दिखा देता है। जिसे वर्तमान या भविष्य काल की क्षमता को भी दिखा देता है। जिसे ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन नो टाइम, वह अतिशीघ्र मतलब बिना समय लगे इस समस्या को हल कर सकता है। ऐसा नहीं कि कुड का मतलब कर सकता था का ही सेंस होता है, प्रेजेंट का भी भाव दे देता है कभी कभी। अगला सलाह दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे आप इस संबंध में अपने गांव के मुखिया से बात करें, ट्रांसलेशन होगा यू कुड टॉक टू द हेड ऑफ योर विलेज, आप इस संबंध में अपने मुखिया से बात करें। तो इसमें भी जो इसका प्रयोग कुड का हुआ है। अगला फ्रेजल वर्ड में भी इसका प्रयोग होता है। फ्रेजल यूज भी होता है। फ्रेजल का मतलब होता है, मतलब जो है वाक्यांश जो शब्द होते हैं, जो शब्दों का झुंड होता है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। मतलब जो फ्रेजल वर्ड होते हैं वो जन्मजात होते हैं और जन्म से ही होते हैं, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। जैसे कुड नॉट हेल्प, इसका मतलब बिना नहीं रह सकता, बिना नहीं रह सकता या बिना नहीं रह सका। लिखा है आई कुड नॉट हेल्प गोइंग देयर, इसका अर्थ हुआ कि मैं वहाँ गए बिना नहीं रह सका, मैं वहाँ गए बिना नहीं रह सका। आई कुड नॉट हेल्प गोइंग देयर। अगला है भूतकाल में किसी कार्य के होने की संभावना दिखाने के लिए भी किया जाता है। भूतकाल में किसी कार्य के होने की संभावना दिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे माई फ्रेंड कुड हैव सॉल्व द क्वेश्चंस, मेरा मित्र इस सवाल को हल कर सकता था। अगला है शी कुड हैव डन दिस वर्क,
वह इस काम को कर सकती थी। तो भूतकाल में किसी कार्य के होने की संभावना भी दिखाता है, भले वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ लेकिन वो दिखाती है। जैसे वह इस काम को कर सकती थी, वो काम को की कि नहीं की, लेकिन हाँ क्षमता दिखा दी कि शी कुड हैव डन दिस वर्क, वह इस काम को कर सकती थी लेकिन की नहीं। तो इस तरह से ये रहा कुड का प्रयोग। इसका थोड़ा सूत्र जान लीजिए बनाने का तरीका। कुड मैंने तो सकना होता है, लेकिन यहाँ के सेंस में जब भी ये सकना होता है, ये कैन से जन्म हुआ है, लेकिन इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अरे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, या फिर चाहेंगे तो अदर वर्ड भी आ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट की जगह, अदर वर्ड्स। कुल मिलाकर के ध्यान आपको देना है कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा जो है कैन, कैन में लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद हमेशा कुड होता है और कुड के बाद हमेशा एमवी फर्स्ट आती है। सब्जेक्ट कुड होगा, कुड के बाद एमवी फर्स्ट आएगी। ऐसा नहीं कि सेकंड फॉर्म लगा देंगे थर्ड फॉर्म, हमेशा कुड फर्स्ट फॉर्म लेता है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड लिख देते हैं। ये ध्यान देना है आपको। सब्जेक्ट कुड, उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड्स लगा देते हैं। तो ये रहा कुड का प्रयोग। इस तरह से आप संतुष्ट हो गए होंगे और इसके बाद जो है मैं आगे जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है मे और माइट के बारे में पढ़ाऊँगा। और इस तरह से अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू।